हाय फ्रेंड्स, हम आज रियल एनालिसिस का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा सेट इंटरवल्स। आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट एंड बाउंडेड सेट। हम मेन फोकस CSIR नेट को लेकर कर रहे हैं। जब हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इस चैप्टर से CSIR नेट के कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाएंगे, या अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा और हम उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, रियल एनालिसिस लेक्चर 2। बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट किसे कहते हैं, डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। ए सेट यस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव सेट। आर का कोई यस जो है सबसेट है वो बाउंडेड अबव सेट कहा जा सकता है इफ़ देयर एग्जिस्ट कैपिटल के बिलोंग टू आर। अगर कोई ऐसा देयर एग्जिस्ट ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है रियल नंबर कैपिटल के जो बिलोंग करता है आर से, सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू यस। इसका मतलब ये हुआ कि यस जो है बाउंडेड अबव सेट कहा जा सकता है कि अगर हमें ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाता है कैपिटल के जिससे क्या हो, हमारे सेट जिस सेट को हम बाउंडेड अबव दिखाना चाहते हैं उस सेट के सारे मेंबर इस कैपिटल के से क्या हों, छोटे हों, इस कैपिटल के से छोटे हों। यक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू यस एंड सच कैपिटल के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट यस। और जो ये के हो, ये कैपिटल के मिला है, ये हमें इस सेट का अपर बाउंड कह सकते हैं। अब हमने नोट में 3 पॉइंट लिखे हैं। इफ कैपिटल के डैश ग्रेटर देन कैपिटल के, अगर के से बड़ा कोई रियल नंबर मिल जाता है, इफ कैपिटल के डैश ग्रेटर देन के देन के डैश इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ सेट यस। कहने का ये मतलब कि अगर कोई अपर बाउंड है उससे अगर कोई भी बड़ा रियल नंबर आता है तो वो भी अपर बाउंड बनेगा। अब दूसरी पॉइंट हमने क्या लिखा है, इफ सेट यस इज बाउंडेड अबव देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अगर कोई सेट यस जो है बाउंडेड अबव है तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। अब ये कैसे होंगे, क्योंकि अगर कोई सेट अपर बाउंड हुआ, बाउंडेड मतलब इफ सेट यस इज बाउंडेड अबव देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर सेट कोई बाउंडेड अबव हुआ तो उसके लिए एक कैपिटल के एग्जिस्ट करेगा। अब कैपिटल के एग्जिस्ट किया, अब इससे कोई भी बड़ा रियल नंबर ला रहे हैं तो क्या वो भी अपर बाउंड बन रहा है। तो किसी रियल नंबर से बड़े कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो जो अपर बाउंड एक एग्जिस्ट किया गया है उससे सारे बड़े रियल नंबर अपर बाउंड्स बन जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि इफ सेट यस इज बाउंडेड अबव देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा हमने, इफ सेट यस इज नॉट बाउंडेड अबव। अगर सेट यस जो है बाउंडेड अबव नहीं है तो क्या कहेंगे इसे, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड अबव सेट। अब हम पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो सेट की डिफिनेशन। क्या, बाउंडेड बिलो सेट की डिफिनेशन। तो क्या होगा, ए सेट यस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट। अगर कोई सेट जो है यस है सबसेट ऑफ आर है वो बाउंडेड बिलो सेट कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल के फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू यस। हमने क्या कहा कि ए सेट यस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल के फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू यक्स। मतलब कोई यह सबसेट ऑफ आर रियल नंबर है वो क्या कहलाया जा सकता है, बाउंडेड बिलो सेट कहा जा सकता है। यदि अगर हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए स्मॉल के जिससे इस सेट के मेंबर क्या हों, इस जो रियल नंबर एग्जिस्ट करे उससे इस सेट के नंबर जो हों वो बड़े हों उससे, उस स्मॉल के से, तो क्या कहलाएगा वो सेट, वो बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। और जो ये स्मॉल के एग्जिस्ट किया है एंड सच स्मॉल के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। और ये जो स्मॉल के एग्जिस्ट किया गया है ये सेट यस का लोअर बाउंड कहलाएगा। अब हमने नोट में 3 पॉइंट लिखा है। इफ स्मॉल के डैश लेस देन के स्मॉल के, अगर जो
लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया है हमारे मतलब डिफिनेशन में एक, अगर उससे कोई छोटा रियल नंबर आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा इस सेट का। इफ स्मॉल के डैश लेस देन स्मॉल के देन स्मॉल के डैश इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। अब दूसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, इफ सेट यस इज बाउंडेड बिलो सेट देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। अब क्या होगा कि एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, अब उससे जितने भी छोटे लोअर बाउंड होंगे वो भी मतलब क्या होगा, देखिए एक स्मॉल के एग्जिस्ट करेगा जो कि लोअर बाउंड बनेगा, और उस स्मॉल के से जितने भी छोटे रियल नंबर होंगे वो सारे लोअर बाउंड बन जाएंगे। और किसी एक रियल नंबर से छोटे कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो इफ सेट ये इज बाउंडेड बिलो सेट, तो इसके पास एक स्मॉल के एग्जिस्ट करेगा लोअर बाउंड, और उससे सारे छोटे रियल नंबर लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। और थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, इफ सेट यस इज नॉट बाउंडेड बिलो सेट। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, दिखाते हैं। इफ थर्ड पॉइंट ये है, इफ सेट यस इज नॉट बाउंडेड बिलो सेट, अगर सेट यस जो है बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड बिलो सेट, मतलब ये अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, बाउंडेड सेट की डिफिनेशन लिखी है। ए सेट यस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड सेट। कोई सेट यस है वो रियल नंबर का सबसेट है, वो बाउंडेड कहा जा सकता है इफ इट इज बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। अगर कोई सेट बाउंडेड होना चाहता है तो बाउंडेड एबव सेट भी होना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो भी होना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या बोल देंगे कि अनबाउंडेड सेट। अब हमें ये अभी चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर हमें सही से समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं बाउंडेड एबव सेट का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेट, क्या लिखूँगा, सेट। आपको बताना है बाउंडेड एबव है या नहीं है, और यहाँ क्या लिखना है, उसके अपर बाउंड्स लिखना है, ठीक है। तो मैंने पहला लिखा फाई। अब फाई क्या हुआ, बाउंडेड अबव है नहीं अपर बाउंड्स इसके। तो मैंने बाउंडेड अबव सेट की डिफिनेशन क्या बताई थी कि अगर कोई सेट जो है वो बाउंडेड अबव सेट कहलाएगा, या कोई हमें ऐसा रियल नंबर मिल जाए के, इस कैपिटल के एग्जिस्ट कर जाए कि जिससे इस सेट के सारे नंबर जो हों उस कैपिटल के से छोटे हों, तो क्या होगा, बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा। फिर से सुन लो, क्या बताया था कि अगर कोई सेट यस है वो बाउंडेड अबव सेट कहा जा सकता है, या हमें ऐसा कोई कैपिटल के रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, मिल जाए, जिससे इस सेट के सारे मेंबर जो हों छोटे हो जाएं, तो वो क्या होगा, उसका अपर बाउंड हो जाएगा कैपिटल के, और के से जितने बड़े रियल नंबर्स आएंगे वो भी इस सेट के अपर बाउंड्स बनेंगे। अब मैंने कहा 2 ले लेते हैं कैपिटल के बराबर, तो क्या होगा, 2 से फाई के सारे मेंबर छोटे होंगे क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 ले लिए तो भी काम करेगा, -7 ले लिए तो भी फाई के सारे एलिमेंट -7 से छोटे ही होंगे। तो कुल मिलाकर के बराबर 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, कुछ भी कोई भी रियल नंबर ले रहे हो, के बराबर ये ले लो ये बिलोंग आर। तो क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है क्योंकि फाई के सारे एलिमेंट जो हैं ये से छोटे हैं। तो फिर ये तो बाउंडेड अबव तो हो गया, और अपर बाउंड में क्या क्या काम कर रहा है, कोई भी रियल नंबर ले रहे हो वही अपर बाउंड में काम कर जा रहा है, तो इसके अपर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर उठा लिए। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जब हमने उठा लिया तो ये क्या, ये बाउंडेड अबव है और अपर बाउंड्स क्या है। तो बात करते हैं, मैंने कहा कि आप कोई भी के बराबर कोई भी रियल नंबर लेके आओगे, के बराबर कोई भी रियल नंबर लेके आओगे, जैसे 2, 3, 5, 1000 कुछ है, तो उससे मतलब आप कोई भी के बिलोंग टू आर लेके आओगे। देखिए के बराबर ये बिलोंग टू आर लेके आओगे, तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू कैपिटल एन सच दैट ये एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ये हो जाएगा। मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले आओगे उससे एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर छोटे होने वाले नहीं हैं, कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि जो आपके लेकर आए उससे बड़ा निकल जाएगा। तो ये बाउंडेड अबव तो नहीं हुआ, ऊपर बाउंड्स कुछ भी नहीं।
अब तीसरा देखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर लेके आए हम। और जब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेके आए तो क्या होगा भैया, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर का, ये जो जानते हो। और जब नेचुरल नंबर की ये कहानी हुई तो रेशनल नंबर की भी वही होने वाली है। आप कोई भी रियल नंबर लेके आओगे कैपिटल के बराबर, उससे एक बड़ा रेशनल नंबर मिल जाएगा। आप जैसे कोई भी लेके आए, आप ये बिलोंग टू आर लाए के बराबर, कैपिटल के बराबर, तो यहाँ एक क्या होगा, पी बाई क्यू दियर एग्जिस्ट, पी बाई क्यू बिलोंग टू क्यू सच दैट क्या होगा, पी बाई क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप कोई भी रियल नंबर ला रहे हो, उससे एक बड़ा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस सेट बाउंडेड अबव नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। फोर्थ देखते हैं, हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे। तो आप कोई भी रियल नंबर लाओगे, जैसे के बराबर ये लाए, के बराबर ये लाए बिलोंग आर, तो ये इस सेट आर में a+1 भी बिलोंग करेगा। तो क्या होने वाला है कि आप कोई भी रियल नंबर ला रहे हो, उससे एक बड़ा रियल नंबर यहाँ से निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर कि आप कोई भी रियल नंबर ला रहे हो, उससे सारे इस सेट के मेंबर छोटे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बाउंडेड अबव नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। पांचवा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, इसमें छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। छठवां देखते हैं, 1 2 3 ये सेट ले लिया, क्या 1 2 3 ये सेट ले लिया। अब क्या होगा, इसमें कैपिटल के बराबर क्या काम कर जा रहा है, 3 काम कर जा रहा है। क्या होंगे, इस सेट के सारे मेंबर कैपिटल मतलब 3 से छोटे हैं जैसे या बराबर है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 3, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो 3 इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो कुल मिलाकर बाउंडेड अबव हो गया, और अपर बाउंड क्या हो गया, के बराबर कैपिटल 3 काम कर गया। अब 3 से जितने भी बड़े रियल नंबर होंगे वो भी अपर बाउंड बनेंगे, तो इसका अपर बाउंड क्या हो गया, 3 टू इनफाइनाइट। अब सतवां देखते हैं, सतवां मैंने कहा कि 2 नंबर ले लिया, b1 b2 ले लिया। अब b1 b2 ले लिया तो इसमें क्या होगा, या तो b1 बड़ा होगा या तो b2 बड़ा होगा। मैंने मान लिया कि b1 लेस देन b2 है, तो के बराबर क्या काम कर जाएगा, b2 काम कर जाएगा। b2 से सारे मेंबर इस सेट के छोटे होंगे, b1 लेस देन आर इक्वल टू b2, b2 लेस देन आर इक्वल टू b2, ऐसा लिख सकते हो। तो ये सेट बाउंडेड तो हो गया क्योंकि कैपिटल के बराबर b2 मिल गए, और इसके अपर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, मतलब b2 से जितने भी बड़े, b2 अपर बाउंड बन चुका है, तो अपर बाउंड से जितने भी बड़े रियल नंबर आएंगे वो भी अपर बाउंड बनेंगे। तो इसके अपर बाउंड्स क्या हो गए, b2 टू इनफाइनाइट। अब 8वां देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। मैंने कहा अगर 1/x x बिलोंग 0 टू 1 ले लिया तो क्या होने वाला है। अब 1/x क्या होगा, 1/x फंक्शन है और जो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मैंने बता दिया था तुम्हें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखने के लिए आप देख सकते हो, कंटिन्यूअस भी है इस ओपन इंटरवल 0 1 में। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हमने यही बताया था कि अगर f(x) कोई फंक्शन है, f'(x) अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब इस इंटरवल पे जहाँ पर डिफाइन है, तो 0 1 पे ये, तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और वही f'(x) अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1, तो ये क्या होगा, मोनोटोनिकली, अगर f'(x) लेस देन आर इक्वल टू 0, x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 1, तो ये क्या होने वाला है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने वाला है। तो ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 1 पे। तो क्या होगा, छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा। तो क्या देगा, ये 0 पे क्या देगा, 1 पे क्या देगा, बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू, 1 पे 1 देगा, और 0 पे क्या, जब x देखो ये मतलब 0 1 इस इंटरवल में है नहीं ओपन में, जब ये 0 पे 1 पे अप्रोच करेगा तो क्या देगा, 1 देगा, और जब 0 पे अप्रोच करेगा तो क्या देगा, इनफाइनाइट। अब 1 टू इनफाइनाइट। अब के बराबर कोई भी रियल नंबर लाओगे, उससे बड़ा एक नंबर इस सेट में मिल जाएगा तुम्हें, तो ये बाउंडेड तो नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा अगर ले लो x², x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 टू, देखिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे थे। 9वां क्वेश्चन ले लो x² सच दैट x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 टू 2,
इसमें। अभी बताओ बाउंडेड अबव नहीं है या नहीं है, अपर बाउंड्स इसके क्या हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए अब क्या हुआ, ये क्या बन जाएगा, 0 पे तो ये 0 देगा और 2 पे क्या देगा 4, इसकी मतलब ये ओपन इंटरवल 0 to 4 हो गया। अब इसमें के बराबर कैपिटल 4 काम कर जा रहा है, 4 से सारे मेंबर छोटे हो जाएंगे इस सेट के, तो क्या होगा 4 से छोटे हो जाएंगे, तो 4 तो इसका एक अपर बाउंड हो गया, और जब 4 से जितने भी बड़े रियल नंबर आएंगे वो भी अपर बाउंड बनेंगे, तो ये भी बाउंडेड अबव हो गया। अपर बाउंड इसके क्या हो जाएंगे 4 to इनफाइनाइट। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। साइन x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये हुआ। अब इसके बारे में क्या बताओ, ये क्या बनेगा, इसकी रेंज साइन x की रेंज क्या बनती है, -1 to 1 होती है। ग्राफ देखेंगे बाद में बताएंगे, जब फंक्शन बढ़ाएंगे तो रेंज दिखा देंगे कितनी होती है। ये -1 to 1 होती है इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्या हो जाएगा, कैपिटल के बराबर कैपिटल 1 ले लो, सारे मेंबर 1 से छोटे हैं, तो ये बाउंडेड अबव हो गया। अपर बाउंड इसका क्या हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट। अब cos x, मतलब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं। cos x बिलोंग टू r, कैपिटल R। इसकी भी रेंज क्या होती है -1 to 1 होती है। कैपिटल के बराबर 1 काम कर जा रहा है, 1 से सारे मेंबर इस सेट के छोटे हो जाएंगे, तो बाउंडेड अबव हो गया। अपर बाउंड कितना हो गया 1 to इनफाइनाइट। अब एक क्वेश्चन अगर ऐसे ले लें, n/m + n, ये ले लें क्वेश्चन, n/m + n, और n कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तब का क्या बताओ होगा, बाउंडेड अबव होगा। अपर बाउंड्स क्या होंगे, तो देखिए आइए, मैंने कहा n क्या बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो जानते ही हैं। तो n है और m है, मान लो m में अगर n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n से बड़ा हो जाएगा नहीं। n मतलब किसी नेचुरल, मतलब ये दोनों नेचुरल नंबर n और n बराबर हैं। अब इसमें एक नेचुरल नंबर जोड़ दिए तो कम से कम 1 होगा, नहीं 1 से बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, n, इसे नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, n/m + n लेस देन 1 होने वाला है। लेकिन कोई नेचुरल नंबर 0 से हमेशा बड़ा ही होने वाला है, ये भी पॉजिटिव ये नीचे भी पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा होने वाला है। तो बाउंडेड एबव, मतलब बाउंडेड एबव तो है। अब देखो कि इसका 1 अपर बाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता है, या 1 से छोटा अपर बाउंड कोई नंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या 1 से छोटा रियल नंबर कोई अपर बाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये देखना हमें। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये रियल नंबर, मतलब ये अगर 1 पे अप्रोच कर गया तो 1 से छोटा रियल नंबर अपर बाउंड नहीं बनेगा, 1 ही अपर बाउंड बनेगा। तो देख लेते हैं, लिमिट क्या करेंगे हम, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर करेंगे, m को फिक्स कर दें, m बराबर 1 ले लें, कुछ ले लें, तो n नहीं, देखिए या m को नहीं वेरी कराएंगे, n/, क्या हो जाएगा m धन n बराबर लिमिट क्या आने वाली है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, m फिक्स कर दिए हैं कुछ, तो n/, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1 धन m/n होने वाला है, m फिक्स है क्योंकि, तो ये n तो कट जाएगा, ये 1/1 धन 0 हो जाएगा बराबर 1, मतलब ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो इसका 1 अपर बाउंड बन जाएगा, 1 से सारे मेंबर इसके छोटे होंगे, यहाँ से निकल के चले आए, तो ये बाउंडेड अबव तो हो गया। और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अब 1 अपर बाउंड में काम कर रहा है, 1 से छोटा कोई रियल नंबर अपर बाउंड के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जब 1 अपर बाउंड में काम कर रहा है तो 1 से जितने भी बड़े रियल नंबर आएंगे वो भी अपर बाउंड बन जाएंगे, तो इसका सेट ऑफ अपर बाउंड क्या होगा 1 to इनफाइनाइट। 13 अगर ये देख लें, 0 to 4 ले लें ये सेट, ओपन इंटरवल 0 तो इसमें 0 to 4। अब इसमें क्या है, के बराबर 4 काम कर रहा है, 4 से सारे मेंबर्स छोटे हैं, तो ये बाउंडेड अबव हो गया, और इसके अपर बाउंड्स क्या हो जाएंगे 4 to इनफाइनाइट, ऐसे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। सेट दिया है
बाउंडेड एबव बताना है या नहीं है, अपर बाउंड्स क्या होंगे। तो सेट दिया गया है x प्लस 2/x सच दैट x ग्रेटर देन 0। तो इसे बताना है कि बाउंडेड एबव है या नहीं है, और अगर बाउंडेड एबव है तो अपर बाउंड्स क्या होंगे। तो जब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाते हैं x प्लस 2/x का, तो ये कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट पर, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा और ये चला जाएगा 0 पे। तो ये इसकी लिमिट इनफाइनाइट पर चली गई, मतलब सेट में जो मेंबर होंगे वो आर्बिट्रेरी लार्ज होंगे। सेट के मेंबर जो होंगे वो इनफाइनाइट तक अप्रोच करते हुए इनफाइनाइट के नेबरहुड में भी ये मेंबर्स होंगे। अब फिर जब ये इनफाइनाइट के काफ़ी करीब इनफाइनाइट पर अप्रोच करते हुए तक मेंबर होंगे, तो हम कोई भी रियल नंबर लाएंगे तो उससे एक बड़ा मेंबर इस सेट का मिल जाएगा, एक एलिमेंट इस सेट का मिल जाएगा जो कि उस रियल नंबर से, मैंने जो देयर एग्जिस्ट के बराबर कोई भी रियल नंबर लेके आएंगे उससे एक बड़ा नंबर इस सेट में मिल जाएगा कि जो उस के से बड़ा हो जाए इस सेट का एक मेंबर। तो क्या हुआ, ये बाउंडेड एबव तो नहीं हुआ, और इसके तो बाउंडेड एबव नहीं हुआ तो अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं हुए। आज आप क्वेश्चन 15 देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बिलोंग टू आर, एक्चुअली ये सेट क्या होता है, तो हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2, और ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे जाता है। और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ तब कैसे बन जाता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो ये कुल मिलाकर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 जो है ये इसका मीन होगा ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ तो ऐसे बन गया, ई की पावर ये हो गया ई की पावर एक्स और ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसका मीन कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो कुल मिलाकर ये साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर इतना हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आर, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आर के बराबर हो गया। और मैंने क्या बताया था कि ये आर जो है इसमें कोई भी रियल नंबर के बराबर लाओगे उससे एक बड़ा नंबर इस सेट में मिल जाएगा, एक बड़ा एलिमेंट इस सेट में मिल जाएगा जो उस नंबर से बड़ा हो। तो बाउंडेड एबव नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब कास एक 16 क्वेश्चन देखते हैं, तो कास हाइपरबोलिक एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। अब कास हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, कास हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, अभी देखा ऐसे होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। लेकिन ये क्या है, ये कास हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का मीन है, तो ये ऐसे बनेगा। देखो ये तो हो गया ई की पावर एक्स और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, और ये मीन जब ये होगा ई की पावर एक्स, ये होगा ई की पावर माइनस एक्स, ग्राफ ऐसे चला जाएगा, तो ये बीच में से ऐसे कुछ जाएगा, तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर 1 to इनफाइनाइट ऐसे कुछ बनेगा कास हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड एबव इसलिए नहीं होगा कि आप कोई भी रियल नंबर लाओगे उससे बड़ा एक नंबर इस सेट में मिल जाएगा, तो ये बाउंडेड एबव नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब tan x सच दैट x बिलोंग माइनस पाई ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब tan x का ग्राफ अगर देखें तो कैसे होता है tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखिए tan x का ग्राफ ये होता है आपका पाई बाई 2 है, ये है माइनस पाई बाई 2, तो ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है ऐसे। कुल मिलाकर के इधर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है जब x माइनस पाई बाई 2 पर अप्रोच करता है, और जब x पाई बाई 2 पर अप्रोच करता है तो tan x जो है इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है, तो ये बन जाएगा r पूरा। कुल मिलाकर यह माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और जब ये हो गया तो फिर क्या हुआ, ये सेम r हो गया, तो बाउंडेड एबव नहीं, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब tan इनवर्स x बिलोंग टू r, इसे देखते हैं tan इनवर्स x बिलोंग टू r। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ हमने देखा है कैसे होता है, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे दिखा रहे हैं, ये है, इधर तो होता है आपका, ये है माइनस पाई बाई 2, देखिए इधर ये है माइनस पाई बाई 2 और इधर है मान लो ये पाई बाई 2 है। तो tan
इनवर्स जब यक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो tan इनवर्स यक्स जो है π/2 पर अप्रोच करता है, और जब यक्स माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो tan इनवर्स यक्स जो है -π/2 पर अप्रोच करता है। तो कुल मिलाकर इसकी रेंज में क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ भाई, मैंने कहा π/2 एग्जिस्ट कर गया एक रियल नंबर जिससे इस सेट के सारे मेंबर छोटे हैं, तो ये बाउंडेड अबव तो हो गया, और अपर बाउंड इसकी क्या हो जाएंगे, π/2 से इनफाइनाइट तक। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, या 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है, m/n + 4n / mn बिलोंग टू n। अब ये क्या बाउंडेड अबव होगा, अपर बाउंड्स क्या होंगे इसके, तो देखो इधर मैंने कहा कि क्या करो, 19 क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 मैंने कहा यम को फिक्स कर लो या चाहे n को फिक्स कर लो। मैंने कहा यम बराबर 1 ले लिया और n को क्या करो, इनफाइनाइट पे अप्रोच करा दो। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यम को 1 लिया 1/n था ना, 4n/m के 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 पे चला जाएगा और ये क्या इनफाइनाइट पे। मतलब इस सेट में जो है आर्बिट्री लार्ज मेंबर, बड़े से बड़े मेंबर मिल रहे हैं। आप कोई भी रियल नंबर लाओगे उससे बड़ा एक नंबर इस सेट में मिल जाएगा। तो आप कोई भी रियल नंबर ला रहे हो उससे एक बड़ा मेंबर इस सेट में मिल जाएगा। कुल मिलाकर बाउंडेड अबव नहीं हो रहा है, तो बाउंडेड अबव नहीं हुआ, और अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं हुआ। अब sin 2x और sin x एक ही बातें हैं। sin 2x का ग्राफ में केवल 2 से x में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसके कुल मिलाकर इसकी रेंज क्या होने वाली है, -1 to 1 ही आने वाली है। और जब -1 to 1 तो 1 से 1 मिल गया, के बराबर कैपिटल के बराबर 1 ले लो, 1 से सारे मेंबर इस सेट के छोटे होंगे, तो अपर बाउंड बाउंडेड अबव तो हो गया। और 1 अब 1 अपर बाउंड बन गया, और 1 से जितने बड़े मेंबर आएंगे वो भी अपर बाउंड बनेंगे, तो इसके अपर बाउंड्स जो होगा वो 1 to इनफाइनाइट बन जाएगा। अब e की पावर x सच दैट x बिलोंग टू r, ये देखना है। e की पावर x का ग्राफ अभी दिखाया था, जब ग्राफ पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन तब सही से पढ़ेंगे ग्राफ को, अभी वैसे जनरली देख ले रहे हैं। तो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ऐसे यहाँ 0 पे 1 दिया था और ऐसे इनफाइनाइट। तो कुल मिलाकर इसकी रेंज क्या आने थी, जब x e की पावर x क्या करता है, जब x माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो 0 पे अप्रोच करता है, और जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो ये इनफाइनाइट पे। तो ये कुल मिलाकर इसकी रेंज ऐसे आएगी 0 to इनफाइनाइट, मतलब ये बनने वाला है सेट। अब सेट ये बनने वाला है तो क्या होगा कि आप कोई भी रियल नंबर लाओगे उससे बड़ा एक रियल नंबर इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बाउंडेड अबव नहीं हो, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब e की पावर -x का ग्राफ देखें, अब क्या करना है हमें, e की पावर -x का ग्राफ देखने चल रहे हैं। तो e की पावर ये सेट क्या बनेगा एक्चुअली, तो कुछ नहीं, इसमें ये हो जाएगा e की पावर -x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे e की पावर -x। जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा तो ये ग्राफ 0 पे अप्रोच कर रहा है, और जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है तो e की पावर -x का ग्राफ 0 पे अप्रोच कर रहा है, और जब x माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है तो e की पावर -x का ग्राफ जो है प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा। तो कुल मिलाकर ये बनेगा, क्या बताया देख लो फिर से, e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बात है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो e की पावर -x का ग्राफ मैंने बताया ऐसे बनता है, ऐसे e की पावर -x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो e की पावर -x कहाँ जाता है, 0 पे, और जब x माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो e की पावर -x का ग्राफ जो है इनफाइनाइट पे जाता है। तो ये बन गया है 0 to इनफाइनाइट। तो आप कोई भी रियल नंबर लाओगे उससे बड़ा एक रियल नंबर, उससे एक बड़ा इस मेंबर इस सेट का, आप कोई भी रियल नंबर आते हो उससे बड़ा एक मेंबर इस सेट का हो जाएगा। आप कोई भी रियल नंबर के बराबर लाए उससे बड़ा नंबर इस सेट का एक मेंबर होगा जो कि उससे बड़ा होगा। तो ये बाउंडेड अबव नहीं हुआ, अपर बाउंड्स कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यू इंटरसेक्शन 0 2, मतलब क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर इंटरसेक्शन 0 2। मैंने कहा 2 रियल नंबर ले लो, के बराबर क्या ले लो, यहाँ पर के बराबर 2 ले लो। अब 2 से सारे मेंबर इस सेट के छोटे होंगे, तो ये बाउंडेड के बराबर 2 मतलब बाउंडेड अबव तो हो गया। और अब 2 अपर बाउंड हो जाएगा इसका। अब 2 से जितने भी बड़े नंबर आएंगे रियल नंबर वो भी अपर बाउंड बनेंगे, तो इसका अपर बाउंड्स क्या हो जाएगा, 2 to इनफाइनाइट।
24 क्वेश्चन है। अब 24 क्वेश्चन क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to 5। अब मैंने कहा सेट ऑफ इरेशनल नंबर से सेट ऑफ इरेशनल नंबर इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0 to 5। अब इसमें 0 to ओपन इंटरवल 0 to 5 के बीच के इरेशनल नंबर हैं। अब क्या करेंगे, मैंने कहा 5 से 5 ले लो, के बराबर 5 ले लो, के बराबर 5 ले लो। 5 से सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे होने वाले हैं 5 से, तो 5 इसका अपर बाउंड बन गया, बाउंडेड अब तो हो गया। और 5 अपर बाउंड बन गया तो 5 से कोई भी बड़ा रियल नंबर आएगा वो भी अपर बाउंड बनेगा, तो 5 to इनफाइनाइट इसके अपर बाउंड्स हो गए। अब 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन हमने क्या लिया है, mn अपान mn प्लस 1, mn बिलोंग टू n। तो मैंने कहा देखो इसे क्या कर रहा है, मैंने कहा mn क्या है, mn है। अब यह देखो इधर भी mn लिखा, इधर भी mn लिखा। अब इसमें एक जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या, इसे कैसे लिख सकते हैं, mn अपान mn प्लस 1। ये क्या हो निकल के आएगा, लेस देन, क्योंकि mn नेचुरल नंबर से है तो ग्रेटर देन 0 होगा। mn कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये 0 और 1 के बीच में। अब क्या देखना है कि 1 से छोटा भी है, 1 से कोई छोटा नंबर अपर बाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो देखें या क्या ये 1 पे अप्रोच कर रहा है। तो मैंने कहा n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 ले लो, और m टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो, m टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये m अपान m 1 कर दिए हैं, 1 धन 1। और जब लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, जब लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये कहाँ जाने वाला है, ये m ऐसे ये 1 पे चला जाएगा। देख सकते हैं आप कैसे जाएगा, निकाल के देख लेना है, या निकाल दे रहा हूँ। यहाँ m ऐसे कॉमन लेना है, यहाँ पर m अपान 1 धन 1/m हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, और ये 1 अपान 1 धन 0 ऐसे जब m टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा, तब m टेंडिंग टू इनफाइनाइट काम कर रहा है तो ये हो जाएगा 1। तो मतलब 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो 1 तो इसका अपर, सारे मेंबर 1 से छोटे हैं। 1 अपर बाउंड हो गया तो बाउंडेड अब हो गया। अब 1 से कोई भी बड़ा रियल नंबर आएगा वो भी अपर बाउंड बनेगा, तो इसके अपर बाउंड्स क्या हो गए, 1 to इनफाइनाइट। ये तो रहे अपर बाउंड। बाउंडेड अबव सेट में कौन कौन सेट लिए हमने कुछ, और देखा कि बाउंडेड अबव है नहीं, अगर बाउंडेड अबव है तो उनके अपर बाउंड्स क्या हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, बाउंडेड बिलो सेट भी पढ़ा था, तो अब हम कुछ एग्जांपल, कुछ उदाहरण बाउंडेड बिलो सेट के कर लेते हैं। तो कुछ बाउंडेड बिलो सेट के भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सेट है यहाँ पर, यहाँ बाउंडेड बिलो है या नहीं है बताना है। अगर बाउंडेड बिलो है तो उनके लोअर बाउंड्स क्या होंगे। अब एक बार हम बाउंडेड बिलो सेट की डिफिनेशन दोहरा देते हैं। कोई भी सेट यस जो है वो सबसेट ऑफ आर है, वो बाउंडेड बिलो सेट कहा जा सकता है। बाउंडेड बिलो सेट कहा जा सकता है यस कोई, इफ देयर एग्जिस्ट एनी स्मॉल के बिलोंग टू आर, ऐसा कोई स्मॉल के बिलोंग कर जाए रियल नंबर से, कोई स्मॉल के रियल नंबर मिल जाए जिससे क्या हो, इस सेट के सारे मेंबर उस स्मॉल के से बड़े हों, तो क्या हो जाता है, बाउंडेड बिलो सेट हो जाता है। और जो ये स्मॉल के एग्जिस्ट करता है इसे क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं उस सेट का। अब देखते हैं, मैंने कहा 5, मैंने कहा 2 ले लिया, स्मॉल के बराबर हमने 2 ले लिया, तो 2 से 5 के सारे एलिमेंट देखो 2 से बड़े निकलेंगे, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं। मैंने कहा के बराबर 5 ले लिया, तो भी सारे एलिमेंट 5 से बड़े निकलेंगे। मैंने कहा के बराबर -9 ले लिया, तो भी -9 से भी सारे एलिमेंट 5 के बड़े होंगे, जब है ही नहीं तो मैं कह रहा हूँ बड़े हैं। तो कुल मिलाकर के कोई भी रियल नंबर तो बाउंडेड तो हो गया, क्योंकि के बराबर -2 में ही मिल गया, तो बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब इसके लोअर बाउंड क्या है, मैंने कहा के बराबर कोई भी रियल नंबर ले रहे हो, वो कोई के स्मॉल के बराबर कोई भी रियल नंबर ले रहे हो, वो काम कर रहा है इसके लोअर बाउंड के रूप में। तो कुल मिलाकर के इसके लोअर बाउंड्स क्या हो गए, पूरा आर हो गए। अब दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा 1 2 4 6, मैंने कहा यहाँ के स्मॉल के दूसरे के लिए के बराबर 1 ही ले लो। अब क्या है, देयर एग्जिस्ट के बराबर 1 बिलोंग टू आर, ऐसा कर लो। अब देखो 1 से सारे मेंबर इस सेट के बड़े निकलेंगे, जैसे वो 1 जो है 1 से बड़ा या इक्वल है, 2 जो है वो भी 1 से बड़ा है भैया, इसमें क्या है 4 है वो भी 4 है, 1 से बड़ा है 4 भी, 6 भी क्या है 1 से बड़ा है।
तो मतलब इस सेट के सारे मेंबर 1 से बड़े हैं, तो 1 क्या हो गया इसका, मतलब बाउंडेड बिलो तो हो गया, स्मॉल के बराबर 1 मिल गया। अब 1 के बराबर 1 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। अब 1 से जितने छोटे रियल नंबर है वो भी लोअर बाउंड्स बनेंगे, तो इसके लोअर बाउंड क्या हो गए, -∞ to 1। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है। तो नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। मैंने कहा स्मॉल के बराबर, तीसरा देख रहे हैं, स्मॉल के बराबर 1 ले लो। अब 1 से क्या है, सारे नेचुरल नंबर बड़े ही ठहरेंगे, बड़े ही मिलेंगे, तो के बराबर 1 मिल गया, तो ये बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब इसके लोअर, के बराबर 1 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। अब 1 से जितने छोटे रियल नंबर होंगे वो भी लोअर बाउंड्स बनेंगे, लोअर बाउंड बनेंगे, तो इसके लोअर बाउंड क्या हो गए, लोअर बाउंड्स क्या हो गए, -∞ to 1। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लिया, आप के बराबर कोई भी रियल नंबर लोगे, के बराबर कोई भी रियल नंबर लोगे, ये ले लिया, तो क्या होगा, रेशनल क्यू है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, एक पी बाई क्यू टाइप के नंबर मिलेगा क्यू में, जो कि क्या होगा, पी बाई क्यू जो है इस ये से छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आर्बिट्रेरी मतलब -∞ की तरफ जा रहे हैं क्यू के मेंबर, तो कुल क्यू जो है बाउंडेड बिलो नहीं हुआ, तो इसके लोअर बाउंड भी कुछ नहीं। अब आर नंबर, कोई भी रियल नंबर लाओगे उससे एक छोटा रियल नंबर इसमें मिल ही जाएगा, तो क्या होगा, ये भी बाउंडेड बिलो नहीं हुआ, लोअर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब ई की पावर एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ये देख लेते हैं, ई की पावर एक्स बिलोंग टू आर, ग्राफ क्या था, ये था 1 देता था यहाँ, तो ई की पावर एक्स क्या हो, जब एक्स कहाँ -∞ की तरफ अप्रोच करता था तो ई की पावर एक्स कहाँ जाता था, 0 पर, और जब एक्स इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता था तो ई की पावर एक्स कहाँ जाता था, +∞ की तरफ। तो ये कुल मिलाकर ई के 1 मतलब 0 to ∞ ये बनती थी। अब मैंने कहा 0 ही ले लो, कि स्मॉल के बराबर क्या ले लो, स्मॉल के बराबर 0। अब 0 से सारे मेंबर इस सेट के 0 से के बराबर 0 से इस सेट के सारे मेंबर बड़े हैं, तो बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब के बराबर मतलब 0 लोअर बाउंड हो गया इसका। अब लोअर बाउंड से कोई भी छोटा रियल नंबर लोगे वो भी लोअर बाउंड होगा, तो इसके लोअर बाउंड्स क्या हो गए, -∞ to 0। tan इनवर्स x such that x belong to -π/2 to π/2। अब क्या होगा, हम देखना चाहें तो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, देखो इसे, tan इनवर्स का x का ग्राफ, ये इधर होता है π/2, इधर होता है -π/2, ठीक है। और जब ये x इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो tan इनवर्स x π/2 पे अप्रोच करता है, और जब x -∞ पे अप्रोच करता है तो tan इनवर्स x -π/2 पे अप्रोच करता है। तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स -π/2 टू tan इनवर्स π/2, ये बन जाएगा। अब यहाँ स्मॉल के बराबर क्या मिल गया, यहाँ स्मॉल के बराबर tan इनवर्स π/2 मिल गया, tan इनवर्स π/2। अब स्मॉल नहीं सॉरी स्मॉल के बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स -π/2, ये मिल जाएगा tan इनवर्स -π/2। अब इस tan इनवर्स -π/2 से इस ओपन इंटरवल मतलब इस सेट के सारे मेंबर बड़े हैं, तो क्या हो गया, tan इनवर्स -π/2 क्या हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया। और लोअर बाउंड से कोई भी छोटे रियल नंबर हो वो भी लोअर बाउंड हो जाते हैं, तो इसके सेट ऑफ इसके लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंडेड बिलो तो हो गया, और लोअर बाउंड हो जाएंगे tan इनवर्स -∞ टू tan इनवर्स -π/2, ये। अब ये देखते हैं 8, क्वेश्चन 8 क्या है, x² x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, जब x बराबर 0 x 0 पे अप्रोच करेगा तो ये क्या देगा 0, ये 4, ओपन इंटरवल 0 to 4 बन जाएगा। अब हमें बाउंडेड बिलो देखना है, तो मैंने कहा कि स्मॉल के बराबर यहाँ के लिए स्मॉल के बराबर 0 ले लो। अब 0 से इस सेट के सारे मेंबर बड़े हैं, तो के बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब 0 क्या होगा, लोअर बाउंड हो गया, और कोई लोअर बाउंड हो उससे जितने भी छोटे रियल नंबर होंगे वो भी लोअर बाउंड होंगे, तो इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे, -∞ to 0। अब 1/x x बिलोंग
ओपन इंटरवल 0 to 1। इसकी रेंज मतलब ये क्या बनता है, रेंज ये के सेट क्या बनेगा, फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू, छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। तो 1 to इनफाइनाइट क्या होगा, जब यक्स 1 पे अप्रोच करेगा तो ये 1 देगा, यक्स 0 पे अप्रोच करेगा तो इनफाइनाइट देगा। अब मैंने कहा स्मॉल के बराबर यहाँ क्या ले लो, स्मॉल के बराबर 1 ही ले लो। अब 1 से इस सेट के सारे मेंबर बड़े हैं तो 1 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कर रहे हैं सारा, तो 1 लोअर बाउंड हो गया। अब लोअर बाउंड से कोई भी छोटा रियल नंबर आएगा वो भी लोअर बाउंड होगा, तो इसके लोअर बाउंड्स क्या हो गए, माइनस इनफाइनाइट टू 1। अब ये देखते हैं ये सेट क्या बनेगा, फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लो, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन निकल के आएगा। बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू, छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। तो बड़ा क्या है, 4 है, 4 पे ये छोटी वैल्यू देगा तो क्या देगा 1/16, और छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू 2 है, छोटी पॉइंट क्या है 2, तो इस पे बड़ी वैल्यू देगा तो 1/4 ये निकल के आया। मैंने कहा के बराबर 1/16 ले लो, 1/16। अब 1/16 से इस सेट के सारे मेंबर बड़े निकलेंगे तो ये क्या हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया, ये बाउंडेड बिलो तो हो गया, सेट बाउंडेड बिलो हो गया और इसके लोअर बाउंड 1/16 हो गया। अब 1/16 से कोई भी छोटा रियल नंबर निकल के आएगा वो भी लोअर बाउंड हो गया, तो इसके लोअर बाउंड क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू 1/16, 1/16 ब्रैकेट क्लोज रहेगा इधर से। अब साइन एक्स बिलोंग टू आर, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स पीरियाडिक फंक्शन होता है, पीरियाडिकल फंक्शन होता है, मतलब ये बार बार वैल्यू एक पीरियड के बाद रिपीट करता है। इसका ग्राफ बाद में देखेंगे, इसकी रेंज जो होती है -1 to 1 होती है। मैंने कहा स्मॉल के बराबर क्या ले लेते हैं, स्मॉल के बराबर -1 ही ले लो। अब -1 से सारे पॉइंट इस सेट के बड़े होंगे, -1 से देख लीजिए बड़े या बराबर होंगे, तो कुल मिलाकर ये लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो तो हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया, और लोअर बाउंड से कोई भी छोटा रियल नंबर आए वो भी लोअर बाउंड होगा, तो इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -∞ to -1। इसकी रेंज क्या होती है, इस सेट, ये सेट क्या बनेगा, ये -1 to 1, सेम कहानी होगी, -∞ to -1 सेम सेट बन जा रहा है तो सेम कहानी होगी। अब क्या देखने चल रहे हैं, tan x, tan x बिलोंग -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब tan x का ग्राफ क्या होता है, भी दिखाया था, π/2 यहाँ होता है, -π/2 यहाँ होता है। जब ये x जो है π/2 पे अप्रोच करता है तो tan x इनफाइनाइट पे अप्रोच कर जाता है, और जब x -π/2 पे अप्रोच करता है तो tan x -∞ पे अप्रोच कर जाता है। तो ये कुल मिलाकर r -∞ to इनफाइनाइट बनने वाला है, या r बनने वाला है। तो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर लोगे उससे एक मेंबर सेट का छोटा हो जाएगा। जैसे आप -10,000 लिए तो इसमें -10,001 है तो वो छोटा हो गया, तो कुल मिलाकर के बाउंडेड बिलो होने वाला नहीं है, लोअर बाउंड्स कुछ भी नहीं। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन क्या है, mn बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब हम क्या जानते हैं, m/m धन n, ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो कुल मिलाकर ये 0 से तो बड़े होंगे, 0 से बड़े होंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या 0 से कोई और बड़ा नंबर लोअर बाउंड बन सकता है इसका या नहीं। तो मैं अगर ये 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, ये नंबर्स, ये सेट 0 पे अप्रोच कर रहा है, अगर इस सेट के मेंबर 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो ये 0 से बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं बन सकता। तब देख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो, m को फिक्स कर दो, m बराबर 1 ले लो, तो 1/1 धन n, ये कहाँ जाएंगे, 0 पे जाएगा। तो मतलब 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो 0 इसका लोअर बाउंड हो गया, 0 इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं बन सकता। अब क्या करेंगे, 0 लोअर बाउंड हो गया तो ये बाउंडेड तो हो गया, मतलब बाउंडेड बिलो हो गया। बाउंडेड बिलो देख रहे हैं अभी तक, मतलब यहाँ से बताए थे वहाँ से बाउंडेड बिलो देख रहे हैं, तो ये बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे, 0 से जितने छोटे नंबर रियल नंबर होंगे वो 0 लोअर बाउंड हो गया, तो लोअर बाउंड से जितने छोटे रियल नंबर होते हैं वो भी लोअर बाउंड्स बनते हैं। तो इसके लोअर बाउंड्स क्या हो गए, -∞ to 0। ये तो मैंने कुछ लोअर बाउंड्स और बाउंडेड बिलो देखे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख ले रहे हैं बाउंडेड सेट, किसे कहते हैं बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट की डिफिनेशन मैंने पहले लिखी थी, बाउंडेड सेट की डिफिनेशन पहले लिखी थी, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। तो बाउंडेड सेट किसे कहते हैं, जब बाउंडेड अबव हो प्लस बाउंडेड बिलो हो। अगर एक भी ना हुआ दोनों में से तो अनबाउंडेड बोल देंगे, लेकिन
बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, तो उसे क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे, अदरवाइज नॉट बाउंडेड सेट। अब बाउंडेड अबव के लिए क्या डिफिनेशन लिखी थी कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल के बिलोंग टू आर सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, यही लिखा था बाउंडेड अबव के लिए। बाउंडेड बिलो के लिए क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के बिलोंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। अब इन दोनों को कंबाइंड करें तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के कैपिटल के बिलोंग टू आर सच दैट यस ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल के एंड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करने के बाद इसके मतलब सेट का प्रत्येक मेंबर क्या होना चाहिए, सेट का प्रत्येक मेंबर स्मॉल के से तो बड़ा होना चाहिए और कैपिटल के से छोटा होना चाहिए। मतलब सेट का प्रत्येक मेंबर स्मॉल के से बड़ा या बराबर हो और कैपिटल के से छोटा या बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। ऐसे डिफिनेशन में देखना चाहें तो, या ऐसे चेक कर लो जाके कि बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो भी बाउंडेड सेट आ जाए। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट किसी क्लोज इंटरवल के अंदर के और कैपिटल के का जो क्लोज इंटरवल बन रहा है सेट इसमें कंटेन कर जाए तो बाउंडेड हो जाएगा। अब इसमें अगर इसमें कंटेन गया तो अगर मतलब इससे बड़ा इसको कंटेन करने वाला कोई सेट आया, अगर उसमें क्लोज सेट आया इससे बड़ा कोई इसको कंटेन करने वाला, तो भी मतलब बाउंडेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सेट को किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन करा दें तो सेट क्या हो जाएगा, मतलब किसी सेट को किसी इस टाइप के क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन करा दें, सेट को इस टाइप के किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन करा दें, या मतलब सेट कंटेन करा दें इस टाइप के इंटरवल के अंदर जहाँ क्या है ए बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के अंदर होना चाहिए ए बी, तो सेट बाउंडेड हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है फाई है नहीं। तो मैंने कहा आप जानते हैं फाई हर किसी सेट के अंदर कंटेन होता है, फाई इसके अंदर कंटेन हो जाएगा 0 से 2 के अंदर। तो फाई क्या होगा, मतलब हर किसी का सबसेट जो होता है एक फाई सबसेट होता है हर किसी का। तो कुल मिलाकर ये बाउंडेड हो गया। 1 मैंने कहा ये 1 और 2 इस टाइप के इंटरवल के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन हो गया, तो ये भी बाउंडेड हो गया। मैंने कहा इसे देख लेते हैं, या ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड, ये भी बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो तो बाउंडेड। ये 1 2 3 किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, मैंने कहा 1 2 4 के अंदर ये कंटेन कर जाएगा ये सेट, तो बाउंडेड हो गया। या बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब नेचुरल नंबर को क्या किसी इस टाइप के इंटरवल के अंदर कंटेन करा सकते हैं, ये भी क्या, यानी इस तरीके के क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन हो जाएगा जहाँ ए बी बिलोंग टू आर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे कोई भी यहाँ बी कोई भी रियल नंबर डालोगे उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो नेचुरल नंबर बाउंडेड नॉट बाउंडेड अबव था, तो इसलिए ये नॉट बाउंडेड हुआ। साइन एक्स क्या था आपका, -1 to 1 ये है वो होता है, तो ये तो इसी टाइप के इंटरवल -1 to 1 के अंदर कंटेन है, या ऐसे कर लो -2 से 2 टाइप के क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन कर गया, तो ये बाउंडेड हो गया। अब cos x भी यही से, cos x की रेंज क्या बनती है, ये बन जाएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये भी बाउंडेड हो जाएगा, ऐसे कंटेन करा दो। अब 1y(x) x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 1 फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, छोटे पॉइंट पे कंटिन्यूअस के तहत कनेक्टर सेट की इमेज कनेक्टर, ये तो सब बात की बातें हैं। इसकी मतलब ये कुल मिलाकर इतना बन जाएगा 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट। तो क्या है, नॉट बाउंडेड अबव है, इनफाइनाइट नॉट बाउंडेड अबव है, तो ये 1 to इनफाइनाइट है, 1 to इधर देख लो 1 to इनफाइनाइट, नॉट बाउंडेड अबव तो नॉट बाउंडेड, या वैसे इसे कंटेन नहीं करा सकते किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, बाउंडेड मतलब जो इस टाइप के इंटरवल के अंदर नहीं कंटेन करा सकते। देखो ये ए बी बिलोंग टू आर के अंदर ऐसे नहीं कंटेन होगा। ई की पावर एक्स की रेंज क्या बनी थी, 0 to इनफाइनाइट अभी बनाया था, तो ये भी नहीं भैया ये बाउंडेड नहीं है, तो मतलब बाउंडेड अबव नहीं है तो बाउंडेड नहीं होगा। tan इनवर्स एक्स क्या बना था, tan इनवर्स एक्स बना था -π/2 to π/2, या क्या बाउंडेड हो जाए, ये इस टाइप के इंटरवल के अंदर कंटेन कर जाएगा, π/2 से π/2 इस टाइप के इंटरवल के अंदर ये कंटेन कर जाएगा, -π/2 ओपन है इधर, π/2 ये इस टाइप के इंटरवल के अंदर, तो बाउंडेड हो गया। अब 2 4 6 8 10 ये क्या है, मैंने कहा ये 2 से 20 इस टाइप के इंटरवल के अंदर कंटेन कर जाएगा क्लोज इंटरवल के अंदर, तो बाउंडेड, या बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। 1/n क्या होगा, 1/n 0 से छोटे होंगे, 1/n के टाइप नंबर 1 से बड़े, मतलब 1 से सारे छोटे होंगे, जो 0 से बड़े होंगे,
एन टाइप के मेंबर जो होंगे सेट के 1/n के, तो क्या होगा, ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा 0 से 1 टाइप के, इस टाइप इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये कंटेन कर जाएगा, क्यों 0 भी बिलोंगर और 1 बिलोंगर, तो ये बाउंडेड हो जाएगा। अब आज इतना ही पढ़ते हैं। अगर इतने टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें सेंड कर दीजिए, उसे भी सॉल्व करके अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं।